Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics class 9 PTP की new book है, exercise है 2.2. Question number 2, express each of the following in exponential form. Students, question 1 में हमने exponential form से log form में convert किए थे numbers को. अब log form से हमने exponential form में change करना है, तो फार्मूला वही रहेगा. बेस जो है log का वही बेस जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो बेस वही रहेगा. बाकी दोनों नंबर्स को हमने इंटरचेंज करना है, तो सेम फार्मूला लगना है, बस उसका इन्वर्स है ये. तो स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी, फर्स्ट पार्ट log 125 विद द बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू 3. तो इसको स्टूडेंट्स जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो जो बेस log का है वही बेस हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रखना है. बाकी दोनों नंबर्स इंटरचेंज आ जाएंगे, तो 5 इंटरचेंज होंगे, तो 5 का जो एक्सपोनेंट है वो बनेगा 3 और ये इक्वल आ जाएगा 125 के. आगे सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें log 16 विद द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 4. तो इसमें भी स्टूडेंट्स जो log का बेस है वही बेस रहेगा और जो इक्वल के बाद नंबर लिखा हुआ है वो इसके एक्सपोनेंट बन जाएगा और जो log का नंबर है वो इक्वल के बाद आ जाएगा. तो ये स्टूडेंट्स हमने log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. नंबर 3 है स्टूडेंट्स log 1 विद द बेस ऑफ 23. log 1 विद द बेस ऑफ 23 इज इक्वल टू 0. तो इसको भी जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स बेस वही रहेगा 23 और 0 जो है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा और 1 जो है वो इक्वल आ जाएगा. तो ये स्टूडेंट्स हमने log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया. नंबर 4 log 5 विद द बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू 1. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी log का नंबर और बेस सेम आ जाए तो वो 1 की इक्वल होगा. यानी कि अगर यहाँ पर हो log a विद द बेस ऑफ a, वो भी 1 की इक्वल होगा. अगर log 2 विद द बेस ऑफ 2 हो तो वो भी 1 की इक्वल होगा. ये समटाइम्स वो MCQs पूछ लेता है कि अगर log का नंबर और बेस इक्वल है तो वो किसकी इक्वल होता है. तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है. तो स्टूडेंट जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो बेस है वो सेम बेस रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी. बाकी दोनों नंबर्स को हमने चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 5. आ गया स्टूडेंट्स नंबर 5, और नंबर 5 पर है log 1/8 विद द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू -3. तो इसको भी जब स्टूडेंट्स हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बेस वही रहेगा 2 और जो इक्वल के बाद नंबर है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा और इक्वल आ जाएगा, जो log का नंबर है उसकी इक्वल आ जाएगा. तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया. नंबर 6 है स्टूडेंट्स 1/2 log 1/2 इज इक्वल टू log 3 विद द बेस ऑफ 9. अब स्टूडेंट्स इसको उसने थोड़ा साइड्स चेंज की हैं, प्रोसेस इसका वही रहेगा कि log का बेस क्या है 9, तो जो 1/2 है वो log का एक्सपोनेंट बनेगा और 3 की इक्वल आ जाएगा. तो हम इसको लिखेंगे 9 टू द पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3. अगर ना समझ आए तो स्टूडेंट्स आप इसको लेफ़्ट साइड पर और इसको राइट साइड पर करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. यानी कि जो log का बेस है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो बेस है वो सेम रहेंगे, बाकी दोनों नंबर्स को आपने इंटरचेंज करना है. इस लॉ को आपने माइंड में रखना है, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे. आ गया स्टूडेंट्स 7th पार्ट. तो 7th पार्ट में स्टूडेंट्स उसने लिखा है जी 5 इज इक्वल टू log 100,000 विद द बेस ऑफ 10. तो इसको भी स्टूडेंट्स जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो जो log का बेस है वही बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रहेगा और बाकी नंबर्स को इंटरचेंज करना है, तो बेस और बेस सेम है. इस नंबर को हम पावर बना लेंगे और ये इक्वल आ जाएगा 100,000 के. अगर इसकी समझ ना आए तो आप log इधर लिख लें 10 टू द पावर ऑफ 5 और 100,000 को आप लेफ़्ट साइड पर लिख लें. दोनों तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा. और आ गया स्टूडेंट्स 8th पार्ट
8th पार्ट में लिखा हुआ है जी log 1/16 विद द बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू -2। तो इसको भी जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो बेस लॉग फॉर्म का और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का सेम रहेगा, बाकी दोनों नंबर्स आपने इंटरचेंज करने हैं। तो ये आ जाएगा जी 4² -4 टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू 1/16। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।